YouTube learners, how are you all? I hope you all are doing very great. मैं जो कंटेंट आपके लिए लेकर आ रही हूँ, आई होप वो आप ज़रूर अप्रिशिएट कर रहे होंगे. प्रीवियस का जो कंटेंट था या जो प्रीवियस की वीडियो थी जिसमें हमने सिंगुलर प्लूरल को डील किया था एंड सिंगुलर प्लूरल में भी हमने एक्सेप्शंस की तरफ ज़्यादा स्ट्रेस दिया था, क्योंकि जनरली सिंगुलर से प्लूरल बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि हमें रूल्स ऑलमोस्ट हम सभी को पता होते हैं. बट वेयर वी फेस प्रॉब्लम व्हेन एक्सेप्शंस कम इन फ्रंट ऑफ अस. सो हम इस वीडियो में एक्सेप्शंस को ही डील कर रहे हैं. सो आज हम फिर से कुछ उन रूल्स को देखेंगे जो हमें हेल्प करते हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करने में. Along with that, I will also stress on the exceptions so that whenever you write something, you never make any mistake. So, let's move to the rule first. Now, ये रूल कहता है कोई भी वर्ड अगर वॉल साउंड से एंड होता है, डबल वॉल साउंड, ओके, अगर उस वर्ड के एंड में डबल वॉल साउंड आपको सुनाई दे रही है और आप देख पा रहे हैं, तो उस वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वी जनरली पुट एस. लेट्स कंसिडर सम एग्जांपल्स. बी, ट्री, वूज. बाय द वे, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ वूज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. रेडियो. नाउ इस रूल को मैंने लिया है बिकॉज वी आर डीलिंग विथ सिंगुलर प्लूरल, बट you don't have to worry about exception regarding this rule, क्योंकि इस रूल से रिलेटेड कोई एक्सेप्शन नहीं है. मतलब जहां पर भी आपको एंड में डबल वाउल साउंड दिखे, आपको कुछ नहीं सोचना, एस ऐड करके उसे प्लूरल में चेंज कर देना है. नाउ लेट्स मूव टू अनदर रूल फॉर मेकिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल. अब जो रूल आप देखने वाले हैं ये रिलेटेड है words ending with y. Now in our English y से related बहुत सारे word हैं. That means ऐसे words हमारी डिक्शनरी में बहुत सारे हैं which end with y. अब y की दो कैटेगरीज हैं, ऐसे वर्ड्स की दो कैटेगरीज हैं जिसके एंड में y आता है. फर्स्ट कैटेगरी जहां पर आप y से पहले कॉन्सोनेंट को देखेंगे. That means consonant and vowel. I'm sorry, consonant and y. Okay? For example, cry, reply, and many other. Now, the second category जहां पर आप vowel देखेंगे साथ में y देखेंगे. Okay? तो अब सबसे पहले हम ऐसे वर्ड्स को देखते हैं जिसके एंड में y आता है बट उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है. आई होप आप सभी को कॉन्सोनेंट एंड वॉल का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू कॉन्सोनेंट एंड वॉल तो आप मेरी वीडियोस को देखिएगा तो आपको वहां से जरूर हेल्प मिलेगी. सो नाउ दिस रूल सेज अगर कोई भी वर्ड एंड करता है y से एंड अगर उस y से पहले आपको कॉन्सोनेंट मिलता है तो हम ऐसे वर्ड में सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज करते हैं. अगर कॉन्सोनेंट और वॉल है किसी भी वर्ड के एंड में तो हम उस पर्टिकुलर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए IES का ऐड करते हैं, यूज करते हैं. बेसिकली y को ड्रॉप करते हैं और y की जगह पे हम I लगाकर ES ऐड करते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. cries, replies, city, lorry. So this was the rule. अब हम नेक्स्ट कैटेगरी को अगर देखें जहां पर वॉल के साथ y को हम देखते हैं तो ऐसे केस में हम सिंपली s ऐड करते हैं if you want to make plural noun. Let's see some examples. Keys, boys,
And there are so many examples. If you know any example related to this rule, comment में सारे words जरूर tag करिएगा. Now, let's move to the other very interesting rule. कोई भी word अगर F और FE से end होता है तो हम ऐसे nouns को plural में change करने के लिए VES का यूज करते हैं. सो बेसिकली अगर कोई भी वर्ड आपके सामने एंड होता हुआ एफ और या एफ से होता हुआ दिखे तो आप एफ को ड्रॉप करके VES लगाएंगे या फिर FE को ड्रॉप करके VES लगाएंगे. ओके, एग्जाम्पल्स देखें. वाइफ, लीफ, नाउ मैं इस वाले रूल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी बिकॉज यू ऑल नो दिस रूल वेरी वेल. मैं डायरेक्टली आपको इस रूल के एक्सेप्शन वाले वर्ड्स बताऊंगी जहां पर ये वर्ड्स इस रूल को फॉलो ही नहीं करते. सो जल्दी से उन वर्ड्स को देखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उन्हें एफ और FE समझकर VES ऐड करने की गलती करेंगे जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना. सो लेट्स सी दोज वर्ड्स. बिलीव, ग्रीव, चीफ, स्कार्फ, गल्फ, रूफ and many more words are there जो कि F और FE के रूल को फॉलो नहीं करते. वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं तो सारे वर्ड्स को बता पाना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है. सो इस वीडियो को आप अपनी तरफ से इंटरैक्टिव बना सकते हैं. वो कैसे? कमेंट में मुझे और भी वर्ड्स बताइए जो कि ऐसे वर्ड्स जो कि F और FE के रूल को फॉलो नहीं करते. मतलब अगर F और FE है उसके एंड में तो हम उसे VES से रिप्लेस नहीं करते बल्कि सिर्फ S लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं. अगर आपको ऐसे वर्ड्स पता है तो आप इस वीडियो को और इंटरैक्टिव बना सकते हैं कमेंट में ऐसे वर्ड्स बताकर. आई होप आज के रूल्स आपको क्लियर हुए होंगे ना. यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम ये वर्ड्स हमें कैसे याद होंगे. ठीक है, तो ये वर्ड्स जैसे जैसे हम पढ़ते हैं ग्रेजुअली हम जैसे जैसे इन वर्ड्स को देखते जाते हैं मतलब हमारे माइंड को रिविजन की ज़रूरत होती है. बेसिकली किसी भी चीज़ को जब हम अपनी आंखों के सामने से कुछ टाइम के लिए गुजारते हैं, बार बार देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमें याद हो जाती है. ये रूल्स ऐसे नहीं है कि आप एक बार बैठेंगे और आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं. कुछ प्रैक्टिस के बाद, बार बार इसे पढ़ने के बाद, इन वर्ड्स को देखने के बाद, कुछ टाइम बाद ग्रेजुअली आप भी इन वर्ड्स को बहुत इजीली रिकग्नाइज कर पाएंगे और एक्सेप्शंस को भी याद रख पाएंगे. आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा. एंड यस,